नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तिजारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वाले सियासी तनाज़ात को नजरअंदाज करने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया जोर। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर आजम को लिखे गए मकतूब का अफशा संगीन गद्दारी, आर्मी चीफ वीके सिंह का रद्द-ए-अमल। वजीर दिफा ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान। मुबाहिस के बगैर रियासती असम्बली में साल 2012-13 का बजट मंजूर। असम्बली की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। असम्बली में तेलंगाना मसले पर मुबाहस न किए जाने पर तेलंगाना कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। तेलुगु देशम के क़याम के 30 साल मुकम्मल। अवामी बहबूद और तरक्की के लिए जिदोजहद जारी रखने चंद्रबाबू नायडू का आज़्म। अनंतपुर में 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने जा रहे 3 तलबा सड़क के खौफनाक हादसे में हलाक। और बगदाद अरब लीग कॉन्फ्रेंस में शाम से कोफी अन्नान के अमन मंसूबे पर अमल करने का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। हिंदुस्तान ने तिजारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वाले सियासी तनाज़ात को नजरअंदाज कर देने पर जोर दिया है। दिल्ली में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बात कही। वजीर आजम ने यह भी कहा कि ब्रिक्स ममालिक जनूबी तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ पर भी राज़ी हो गए हैं। उन्होंने रुकन ममालिक से अहम मसाइल जैसे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस्लाहात के लिए एक आवाज़ में बात करने पर जोर दिया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि हमें माशी तरक्की की बहाली के लिए बेहतर राब्ते को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस इजलास में मगरबी एशिया में अमन की बहाली और दरपेश बहरान से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स ममालिक से दहशतगर्दी और ख़ज़ाक़ी से निपटने के लिए बेहतर ताउन को नागज़ीर करार दिया। इजलास में ब्राज़ील के सदर डिल्मा रोसेफ, चीन के सदर हो जिनताओ, जनूबी अफ्रीका के सदर जेकब ज़ुमा और रूस के सदर डिमिट्री मेडवेडेव भी हिस्सा ले रहे हैं। Continued prosperity of BRICS countries is linked closely also to the geopolitical environment. In our restricted session, we discussed the ongoing turmoil in West Asia and agreed to work together for a peaceful resolution of the crisis. हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह ने वजीर आजम को लिखे गए उनके मकतूब के अफशा को संगीन गद्दारी से ताबीर किया है। जनरल सिंह ने इनके मकतूब के अफशा पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्ती से निमटने का भी मुतालबा किया। वजारत दिफा के ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को जनरल सिंह के मकतूब के अफशा की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। ईमेल के जरिए रवाना किए गए अपने बयान में जनरल सिंह ने कहा कि उनकी किरदार कशी की जो मुहिम चलाई जा रही है उसे रोका जाना चाहिए। वाज़ेह है कि जनरल वीके सिंह ने चारशंबे को सीबीआई को एक मकतूब रवाना करते हुए बरसर खिदमत फौजी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग के खिलाफ सीबीआई तहक़ीक़ात की दरख्वास्त की थी। उधर मरकजी वजीर दिफा AK अंतोनी ने जनरल वीके सिंह की जानिब से वजीर आजम को लिखे गए मकतूब के अफशा के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। दिल्ली में डिफेंस एक्सपो कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए AK अंतोनी ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज के तीनों फौजी सरबराहान पर हुकूमत को एतमाद रहा है। ताहम AK अंतोनी ने जनरल वीके सिंह के मौक़िफ़ पर किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज़ कर चुकी है और रिपोर्ट हासिल होने के बाद जनरल वीके सिंह के मकतूब के अफशा के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। AK अंतोनी ने फिर इस बात को दोहराया कि दिफाई माहदों में बदनुमानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया के जरिए अपील की कि इस तरह के वाक़यात से फ़ौज के हौसलों को पस्त नहीं होने देना चाहिए।
साबिक वजीर-ए-आज़म देवी गौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि दिफाई मामले के लिए एक शख्स ने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। जनरल VK सिंह को रिश्वत की पेशकशी के इंकशाफ के बाद HD कुमारस्वामी के इस इंकशाफ से दिफाई मामलात पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। HD कुमारस्वामी ने बताया कि जब उनके वालिद वजीर-ए-आज़म थे तो एक शख्स उनसे दिफाई मामले में रिश्वत की पेशकश को लेकर रुजू हुआ था। पंजाब के गुरदासपुर में साबिक चीफ मिनिस्टर बेंत सिंह के कत्ल के मुलजिम बलवंत सिंह रजवाना की माफी को लेकर दो ग्रुपों के एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग में एक शख्स हलाक हो गया है। वाक़े के बाद गुरदासपुर में फिरकावाराना कशीदगी को देखते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। रियासती असेंबली में 2012-13 के बजट को मुबाहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। मसले तेलंगाना पर अपोजिशन के हंगामों के दौरान दीगर बिल्स को भी मंजूरी दी गई। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के बाद कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। 2012-13 का बजट रियासती असेंबली में मुबाहस के बगैर मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान तसर्रुफ बिल, वैट बिल, लॉ बिल और यूनिवर्सिटी बिल को भी मंजूरी दे दी गई। इन बिल्स की मंजूरी के बाद इजलास की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुमेरात को जैसे ही इजलास का आगाज हुआ, स्पीकर एन मनोहर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नौमुंतखबा रुकने असेंबली एन प्रसन्न कुमार रेड्डी को हलफ दिलाया। రెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి గారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుడినైన నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. बाद में स्पीकर ने तेलुगु देशम, TRS, बीजेपी और CPI की जानिब से तेलंगाना पर पेश की गई तहरीक इल्तवा को नामंजूर कर दिया, जिसके साथ ही अपोजिशन जमातों की जानिब से जबरदस्त हंगामा आराई शुरू हो गई। सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही इजलास की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। 12:55 पर जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर कर दिया। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान डिप्टी स्पीकर की हिदायत पर जब वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी तसर्रुफ बिल पेश कर रहे थे तो रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने वजीर फाइनेंस के हाथ से बिल की कापी खींचने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेसी अरकान असेंबली ने मदाखलत करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी को हटा दिया। I would like to introduce and take into consideration the Andhra Pradesh appropriation and appropriation 2 bill 2012. The question is that the Andhra Pradesh appropriation and appropriation number 2 bill 2012 be taken into consideration. Ayes have it, the motion is carried and the bills are considered. I shall now put the clauses to vote. The question is, those who are for clauses 2 and 3, schedule, clause 1, enacting formula and long title in the bills. बाद में तसर्रुफ बिल, लॉ बिल, वैलिड एक्ट टैक्स और यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी गई। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले कुर्सी सदारत को दिए गए तहरीरी जवाबात के मुताबिक बताया गया कि प्रणहिता चवल्ला प्रोजेक्ट को 2018-19 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के लिए हुकूमत हिंद के महकमे आबी वसाइल को तजवीज रवाना कर दी गई है। सिनेमा पायरेसी से मुताल्लिक सवाल पर बताया गया कि अब तक 3,924 मुकदमात दर्ज किए गए हैं
और इस सिलसिले में हुकूमत तमाम इकदाम करते हुए सिनेमा पायरेसी की रोकथाम के लिए इकदाम भी कर रही है। रियासत में नए हज हाउस की तामीर से मुताल्लिक सवाल पर बताया गया कि रियासत में नए हज हाउस की तामीर और अक़लियती स्टडी सर्कल के क़याम की तजवीज़ है और अराजी की निशानदही के बाद फौरन हज हाउस की तामीर का आगाज किया जाएगा। जवाब में यह भी बताया गया कि नए हज हाउस की तामीर के लिए 12,050 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए रहनुमायाना खतूत पर अमल दरामद से मुताल्लिक सवाल पर बताया गया कि हुकूमत वक्तन फ़ौक़तन उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए रहनुमायाना खतूत वज़े करती आई है और साल 2011 में 312 कैदियों की रिहाई भी अमल में लाई गई है, जबकि 2010 में किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया गया। जवाब में यह भी बताया गया कि बाज़ कैदियों की रिहाई के लिए सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से की गई नुमाइंदगियों का जेल हुक्काम की जानिब से जायजा लिया जा रहा है। रियासत में एनआरआई के मसाइल की यकसोई के लिए केरला के तर्ज पर खुसूसी शुबे के क़याम से मुताल्लिक सवाल पर बताया गया कि इस तरह की तजवीज़ ज़ेर गौर है और मुतासरा तारकीन वतन के लिए 2011-12 में 1 करोड़ रुपए भी मख्तस किए गए हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि रियासती असम्बली मुर्दा खाने में तब्दील हो गई है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए नौजवान अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास इस मसले पर करारदाद पेश करने के लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं है। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम के एतमाद से महरूम हो गई है। ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి కనీసం ఒక మనుషుల పట్ల ఉండాల్సిన సానుభూతి కూడా లేకుండా పోయింది। ఈ ప్రాంతంలో పిట్టల్లాగా రోజుకొకరిద్దరు విద్యార్థులు చనిపోతా ఉన్నారు, అమరులైతా ఉన్నారు। కనీసం ఈ సభ ద్వారా ఒక అప్పీల్ చేద్దాము, సభ ద్వారా ప్రజలకు ఒక మాట, ఒక సందేశాన్ని, యువకులకు, విద్యార్థులకు ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పిద్దాము, ఒక తీర్మానం చేద్దామని చెప్పి మేము గొంతు జించుకున్నా కూడా పట్టించుకోకపోతే, దీన్ని మార్చరీ అనకపోతే ఇంకేమనాలా? आरडीएस केनाल के दरवाजे नहीं खोले गए तो तोड़ दिए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आरडीएस केनाल से महबूबनगर को 40% पीने का पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस बेशर्म हुकूमत ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि आरडीएस केनाल से पानी छोड़ने का मुतालबा करने वाले सीताराम रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने रियासती वजीर DK अरुणा पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर खाना खा रही हैं या घास खा रही हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर फौरन दरवाजे नहीं खोले गए तो असेंबली से रास्त आरडीएस केनाल पहुंचकर उसके दरवाजों को तोड़ देंगे। उधर रियासती वजीर DK अरुणा ने महबूबनगर के कायदीन को आरडीएस केनाल मसले पर सियासत बंद कर देने का मशवरा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए DK अरुणा ने कहा कि महबूबनगर के कायदीन को अचानक इस मसले पर इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कायदीन अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं, इसलिए इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश करते हुए तेलंगाना अवाम की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरडीएस केनाल से महबूबनगर को पीने का पानी छोड़ने के सिलसिले में अहदेदारों से बात की जा चुकी है और हुकूमत की जानिब से भी ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। DK अरुणा ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ कायदीन तेलंगाना के नाम पर अवाम को इश्तियाल दिलाते हुए पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नवमंतखबा रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने आज असेंबली की अपनी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। पंजाराजम के कांग्रेस में इंसमाम के बाद चिरंजीवी को राज्यसभा का रुकन बनाने की पेशकश की गई थी और उन्हें कांग्रेस की जानिब से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था। चिरंजीवी तिरुपति से पंजाराजम के टिकट पर मुंतखब हुए थे। रियासती कानून साज कौंसिल में आज रियासती वजीर पार्थसारथी और तेलुगु देशम रुकन वीराभद्र राव के दरमियान तिलक अल्फाज का तबादला अमल में आया। कौंसिल के माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब रियासती वजीर पार्थसारथी ने मुबाहिस के दौरान वीराभद्र राव के खिलाफ रिमार्क्स किए, जिसके साथ ही वीराभद्र राव भी सख्त एहतजाज करने लगे। सदनशीन कौंसिल चक्रापानी ने मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। सर फ्रेंडली अన్నారు सर फ्रेंडली अన్నారు सर फ्रेंडली अన్నారు यस 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 नेवारो सर लेट सर वीरभद्रराव గారు वीरभद्र సీతారాములు तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने मरकजी और रियासती हुकूमत से सवाल किया है कि आखिर तेलंगाना तश्कील दिया जाएगा या नहीं। मीडिया से बात करते हुए एम नरसिम्हा ने कहा कि फोरम की जानिब से गुज़िश्ता 3 दिनों से तेलंगाना मसले पर तहरीकात इल्तिवा पेश की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के इसी रवैये की वजह से खुदकुशी के वाक़यात का फिर एक बार आगाज़ हुआ है।
कांग्रेस और तेलुगु देशम को अपने अपने इख्तिदार की फिक्र है। रुकन असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के दिल मर चुके हैं। उन्होंने दोनों कायदीन से मुतालबा किया कि खुदकुशी करने वाले अफराद के वर्षा से उन्हें मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम कायदीन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कायदीन अलहदा तेलंगाना की हिमायत में प्लेकार्ड्स लेकर असेंबली में दाखिल तो होते हैं और फिर चंद्रबाबू नायडू के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। उन्होंने तेलुगु देशम कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि इन कायदीन को तेलंगाना के अवाम की बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके नताज इंतहाई संगीन बरामद होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी कायदीन ने एनटीआर घाट पहुंचकर एनटीआर को जबरदस्त खराज पेश किया। इस मौके पर सदर तेलुगु देशम ने कहा कि तेलुगु देशम ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए कायम की गई जमात नहीं है, बल्कि तेलुगु अवाम के विखार और गरीबों के मसाइल के हल के लिए तेलुगु देशम कायम की गई थी। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम ने मुल्क की सियासत में भी अहम रोल अदा किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इन 30 सालों में तेलुगु देशम ने कई माशी इस्लाहात लाते हुए तरक्की और बहबूदी के काम अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि रियासत कई बहरानों से गुजर रही है, जिसका सामना करने की ज़रूरत है। उन्होंने गरीब अवाम की बहबूदी और तरक्की को ही तेलुगु देशम का मकसद करार दिया। ఎవరైతే ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆదరించారో వారికి సేవ చేయాలనే ఆలోచనతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టారు. ప్రారంభం మీరు చూస్తే న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ లో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవడం, ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెడుతున్నారని ప్రజల్లో కనగానే అందరూ కూడా అక్కడ సమావేశం పెద్ద బహిరంగ సభ కావడం, అక్కడనే పార్టీ పేరు అనౌన్స్మెంట్ అన్ని జరిగాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక సందర్భాలుగా దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నం చేశారు. अरकान असेंबली की तनख्वाहों की रकम को निकालने के लिए रियासती असेंबली के अहाते में एटीएम सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। बजट इजलास के आखिरी दिन असेंबली अहाते में एसबीएच बैंक के एटीएम सेंटर का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर एन मनोहर, कौंसिल के सदर चक्रपानी और डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का के अलावा तेलुगु देशम के डिप्टी फ्लोर लीडर अशोक गजपति राजू और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। एनटी रामाराव और वाईएस राजशेखर रेड्डी के बाद जगन मोहन रेड्डी ही वाहिद अवामी कायद हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नवमंतखबा रुकन असेंबली एन प्रसन्न कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को अवाम की जबरदस्त तायद हासिल है। उन्होंने कहा कि जगन को रोकने की कोशिश करने वाली कांग्रेस और तेलुगु देशम को आम इंतखाबात के बाद अपोजिशन की हैसियत भी हासिल नहीं रहेगी। उन्होंने दावा किया कि आम इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 220 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। तेलुगु देशम रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर और दीगर कायदीन की जानिब से केसीआर को निशाना बनाने पर टीआरएस कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर ईश्वर ने कहा कि अपनी दोहरी पॉलिसी पर अमल करने वाले तेलुगु देशम लीडर को केसीआर पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील में असल रुकावट तेलुगु देशम है। उन्होंने कहा कि रियासती असेंबली में करारदाद को रोकने के लिए चंद्रबाबू नायडू और किरण कुमार रेड्डी के दरमियान फिक्सिंग हो चुकी है। 2012-13 के बजट ने अवाम को मायूस किया है। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अहम अपोजिशन की फिक्सिंग की वजह से अहम अवामी मसाइल को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सका। उन्होंने असेंबली के बजट इजलास में अवामी मसाइल के ज़ेर बहस लाने के लिए अपोजिशन और हुक्मरान जमात को जिम्मेदार करार दिया। जिले कृष्णा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर को बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक कृष्णा जिले में घंटाशाला के मुकामी लीडर वेंकटेश्वर राव अपनी बाइक पर जा रहे थे कि सुनसान रास्ते पर 3 अफराद ने उन्हें रोककर उन पर मुहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया। वेंकटेश्वर राव बरसरे मौका हलाक हो गया। इस कत्ल के सिलसिले में तेलुगु देशम के मुकामी लीडर पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। उधर जिले अनंतपुर में सड़क के खौफनाक हादसे में 3 तलबा हलाक हो गए हैं। जराये के मुताबिक 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने के लिए बाइक पर जा रहे रूपेश, अभिलेश और शाहनवाज को लारी ने टक्कर दे दी। हादसे में 2 तलबा बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि शाहनवाज इलाज के दौरान फौत हो गए। इस वाक़े से अनंतपुर में गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब देखते हैं क्या है आज की हम बैनुल-अक़वामी खबरें।
बगदाद में अरब लीग के इजलास के मौके पर अमेरिका ने शाम से अरब लीग के मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। बगदाद में हो रहे अरब लीग के इजलास में शाम का मसला छाया रहा। इस दौरान पता चला है कि बगदाद में अरब लीग के इजलास के दौरान तंजीम के वज़ीर ख़ारजा एक करारदाद पर गौर कर रहे हैं, जिसमें शामी सदर बशर अल असद से तशद्दुद के खात्मे और बहरान के हल के लिए बातचीत का मुतालबा किया जाएगा। करारदाद में शामी हुकूमत के अलावा अपोजिशन के तमाम ग्रुपों से कहा गया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी मंदूब कोफी अन्नान के अमन मनसूबे के बारे में मुस्बित तर्ज अमल अख्तियार करें और संजीदा मुज़ाकरात का अमल शुरू करें। उधर दूसरी जानिब शाम में सरकारी फ़ौज की जानिब से मुखालिफिन के खिलाफ हमलों में जहाँ इजाफा हुआ है, वहीं सरकारी फ़ौज में भी बड़े पैमाने पर फूट की इत्तलात मिली हैं। खबरों में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़ौज के 2 अहम जनरल्स के बशमूल 16 आला ओहदेदार बागी ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका ने शुमाली कोरिया को ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी मुअत्तल कर दी है। अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान ने बताया कि शुमाली कोरिया ने मिसाइल लॉन्च न करने का जो तयक़ुन दिया था, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया में अगले माह रॉकेट लॉन्च करने का ऐलान किया था। अमेरिका ने शुमाली कोरिया से दरख्वास्त की थी कि वह रॉकेट लॉन्च न करें। अमेरिका इसके लिए शुमाली कोरिया को ग़िज़ाई इमदाद फराहम कर रहा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तिजारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वाले सियासी तनाज़ात को नजरअंदाज करने वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया जोर। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर आज़म को लिखे गए मकतूब का अफशा संगीन गद्दारी, आर्मी चीफ वीके सिंह का रद्द-ए-अमल। वजीर दिफा ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का किया ऐलान। मुबाहिस के बगैर रियासती असम्बली में साल 2012-13 का बजट मंजूर। असम्बली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। असम्बली में तेलंगाना मसले पर मुबाहिस न किए जाने पर तेलंगाना कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। तेलुगु देशम के क़याम के 30 साल मुकम्मल। अवामी बहबूद और तरक्की के लिए जीतोजहद जारी रखने चंद्रबाबू नायडू का आज़म। अनंतपुर में 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने जा रहे 3 तलबा सड़क के खौफनाक हादसे में हलाक। और बगदाद अरब लीग कॉन्फ्रेंस में शाम से कोफी अन्नान के अमन मंसूबे पर अमल करने का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।